आज हम दिल्ली की सड़कों का डीएनए टेस्ट करेंगे। दिल्ली डीकंजेशन मास्टर प्लान पर मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा की 2026 रिव्यू करने वाले हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश असली वेल्थ क्रिएटर है या सिर्फ पीआर हाइप है? डेवलपर्स प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ाने के लिए? ये सब आज हम बताएंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर ये वीडियो मेरा एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में और ऐसे एनालिसिस आपको मिले, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली डीकंजेशन प्लान का रिव्यू किया। ये 33 किलोमीटर का एक्सपेंशन है। बजट 23,850 करोड़। शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक 5 किलोमीटर का टनल। एनएचएआई को मथुरा रोड और एमजी रोड का मेंटेनेंस हैंडओवर। ये प्रोजेक्ट दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए है, लेकिन क्या ये रियल है? ट्रॉनिका सिटी तक UER2 एक्सटेंशन, अलीपुर से कनेक्ट, ये नई कनेक्टिविटी लाएगा। तो दोस्तों, सरकारी खबरें चमकदार लगती हैं, लेकिन हकीकत कई बार अलग भी होती है। अब बात करते हैं रियल स्टोरी की। ये कनेक्टिविटी ट्रैप है। 10 मिनट का ट्रैवल टाइम सेविंग, उसके नाम पर 50 लाख का प्राइस हाइक। द्वारका और साउथ दिल्ली में ट्रैफिक जैम शिफ्ट होगा। नया बॉटलनेक बनेगा। टनल से ट्रैफिक एयरपोर्ट रोड पर चला जाएगा। डीपीआर अभी चल रहा है। टाइमलाइन अनिश्चित है। डेवलपर पहले ही फ्यूचर कनेक्टिविटी प्रीमियम आपसे लेने लगते हैं। द्वारका में फ्लैट के प्राइसेस 9,500 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। वसंत कुंज में 15,000 से ऊपर पहले से हाई हो चुके हैं। नया बायर को सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिले का रिस्क है। ये रिएक्टिव प्लानिंग है। ये बात सही है कि एनएचएआई हैंडओवर से मेंटेनेंस बेहतर होगी, लेकिन जाम कैसे खत्म होगा? ट्रैफिक सिर्फ शिफ्ट होगा। ये बात सही है कि कनेक्टिविटी अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी है, लेकिन जब तक पूरी ये खुल ना जाए, आज उसका प्रीमियम पे मत करो। क्योंकि UER2 जो शिव मूर्ति के पास रोड है, टनल के थ्रू नेल्सन मंडेला मार्ग, जहां डीडे के फ्लैट्स बने हुए हैं, वहां D6 के पास कनेक्ट कर रही है। ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है, नो डाउट। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, UER2 को रिंग रोड की तरह बनाया जा रहा है, और इसी UER2 से बहुत सारी अलग अलग कनेक्टिविटी, जैसे आज आप सोनीपत के लिए जा सकते हैं, आप NH1 के लिए जा सकते हैं, आप बहादुरगढ़ के लिए जा सकते हैं, KMP के लिए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कनेक्टिविटी UER से खोली जा रही है। तो आने वाले टाइम का नया हॉटस्पॉट UER2 है, लेकिन उसके बनने का इंतजार कीजिए, तब आप प्रीमियम पे कीजिए। आज प्रीमियम पे मत कर दीजिए। तो अगर आप इन कनेक्टिविटी के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो ये टाइम लैंड बाय करने का है। अपार्टमेंट में आज प्रीमियम मत दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड कब खरीदनी है, कब अपार्टमेंट खरीदनी है। अगर इसकी कैलकुलेशन परफेक्ट है और राइट टाइमिंग है, तो प्रॉपर्टी रिटर्न देती है। और ये बात फैक्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी में बहुत बूस्ट किया है, एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो कनेक्टिविटी को समझो, लेकिन उसके जाल में मत फंसो। उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट 5 साल के बाद डिलीवर होना है, तो उसका प्रीमियम आज पे मत करो। अगर आपको करना है तो लैंड में इन्वेस्ट करो उस टाइम पर जब इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रॉपर्टी पर रिटर्न भी आता है। इस कनेक्टिविटी का इंपैक्ट जो मैं देख रहा हूं, वसंत कुंज के एरिया में डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी ये एम से आते हुए नेल्सन मंडेला मार्ग होते हुए और शिव मूर्ति तक कनेक्टिविटी जा रही है। NE5 एक्सटेंशन एरिया में भी नई डिमांड आएगी। अलीपुर ट्रॉनिका कॉरिडोर, ये ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पर, और वो भी हाई है। तो अभी भी लेने का टाइम है। इन एरिया में आप ले सकते हो। इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट स्ट्रेटेजी ज़रूरी है, द्वारका वसंत कुंज बेल्ट में स्पेशली।
मार्केट ट्रेंड देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर प्राइस 9 से 13 हज़ार रुपये चल रहा है, जो सही रेट से चल रहा है। बाकी डेवलपर तो 20-25 हज़ार भी बेच रहे हैं। आपको क्या लेना है वो आपको देखना है। सही इन्वेंट्री लोगे तभी एप्रिसिएशन मिलेगी। ट्रॉनिका सिटी में भी प्रॉपर्टी सस्ती है, इंफ्रा से वैल्यू ऐड होगी। लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। रिस्क वहाँ आपको हाई मिलेगा जहाँ पहले से पीक पे है। और मैंने ट्रॉनिका सिटी में इसीलिए भी बोला क्योंकि यही UER2 DND, यही UER2 दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला है। तो कनेक्टिविटी बहुत सारी होने वाली है और दिल्ली में स्पेशली बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो राइट टाइम राइट प्लेस पे आपकी एंट्री ज़रूरी है। और साथ में UER2 के जहाँ जहाँ एक्सटेंशन हो रहे हैं वहाँ आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो प्रॉपर्टी पे ज़रूर अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों ये 23,850 करोड़ का प्लान, 128 किलोमीटर का डीकंजेशन, लेकिन बबल वर्सेस यूटिलिटी ज़रूर चेक कर लो। और ये बात फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर UER2 जो बना है इसके आसपास अब सर्विस लेन की भी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी तो मिल ही नहीं रही। तो वो एरिया भी आने वाले टाइम में प्राइम होंगे, क्योंकि रोड तो बन जाता है, एक्सप्रेसवे तो बन जाता है, लेकिन आसपास लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। तो मैंने पहले भी एक हाईवे के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए हाईवे के ऊपर। और अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो अच्छी कनेक्टिविटी को अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ और बेटर बनाओ और अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन आप बना सकते हो। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और जय हिंद।